बिना गुड़ और चीनी से बनी हुई ये मिठाई स्पेशली हमने व्रत के लिए बनाई है। पर ज़रूरी नहीं है कि इस मिठाई को आप व्रत में ही खाएं। इस मिठाई को आप बना के किसी भी डब्बे में पैक करके रख दीजिए। ये मिठाई महीनों दिन चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इस मिठाई को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। इस मिठाई को हम बनाए कैसे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम खजूर का पैकेट लिए हैं। ये पैकेट आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और मीठा होता है। और ये किशमिश है। इन दो चीज़ों से हम मिठाई को मीठा बनाएंगे। इस मिठाई में हम वही सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं जो कि सामान्य तरीके से व्रत में खाया जाता है। बहुत लोग व्रत में बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम व्रत के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें मिक्स किए हैं। अगर आप व्रत में और भी सारी चीज़ें खा रहे हो जो कि इस मिठाई में आपको टेस्ट के लिए पसंद हो, तो वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं जो कि आप व्रत में खा रहे हो। खजूर बहुत ही सॉफ्ट है, तो हाथों से थोड़ा सा दबाओ और खजूर का बीज निकल जा रहा है। इस तरीके से हमें खजूर के सारे बीज को निकाल लेना है। खजूर इतना सॉफ्ट है कि हमें खजूर को मिक्सर जार में पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम खजूर को थोड़ा सा चाकू से ही काट लेते हैं ताकि थोड़े बहुत रेशे होंगे वो छोटे हो जाएंगे। वैसे तो खजूर इतना सॉफ्ट है कि इसे अगर हाथों से आप मसलेंगे तो आटे की तरह से गुथा जाएगा, पर हमें आटे की तरह से गूंथने की जरूरत नहीं है। हम खजूर को चाकू से ही छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं। अब गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा सफ़ेद वाला तेल। गैस के मीडियम फ्लेम पर तेल को बराबर चलाते हुए थोड़ा सा क्रिस्पी बना लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो तिल का जो कलर है काफ़ी चेंज है, तो हम तिल को अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक एक करके ड्राई फ्रूट को भून लेना है। यहाँ मखाने में थोड़ा सा छिलका है तो वही हटा रहे हैं। अब मखाने को थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, उसके बाद से इसमें घी डालेंगे। ड्राई फ्रूट को भूनने के लिए आपको जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से घी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम बहुत कम घी में ड्राई फ्रूट को भूनेंगे और इसकी मिठाइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं मखाना अच्छे से भुना है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मखाना बहुत ही अच्छे से फूट जा रहा है, तो अब बिना देर के हमें मखाने को निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा घी डाल लेना है और इसमें हम बादाम डाल देते हैं। इसे भी हमें गैस के मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। थोड़ा सा जब चटकने लगे तो इसमें काजू डाल देंगे। जैसे भी ड्राई फ्रूट थोड़ा सा टाइट सॉफ्ट हो उसी हिसाब से थोड़े थोड़े देर भूनते हुए एक एक करके ड्राई फ्रूट डालते जाना है और अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे हम अखरोट भी डाल के भून ले रहे हैं। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट को अलग अलग करके घी में भून सकते हैं, पर हम एक ही में भून ले रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून गए हैं। अब हम प्लेट में निकाल देते हैं। अब यहाँ पे किशमिश को भी भून लेते हैं। किशमिश को जब भी भूनना हो गैस के स्लो फ्लेम पर भूनें, पर बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही। तो किशमिश बहुत अच्छे से भून गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और किशमिश को निकाल लेना है। अब जो भी ड्राई फ्रूट हमें पीसना है सभी इकट्ठा कर लेते हैं और ड्राई फ्रूट को हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो हम ड्राई फ्रूट को पीस लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा हम दरदरा ही पीसे हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मोटा या फिर महीन कर सकते हैं। अब किशमिश को भी हम मिक्सर जार में पीस लेते हैं। आपको जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से आप चाहें तो किशमिश को पीसें या फिर थोड़ा सा बारीक काट के भी मिठाई में किशमिश का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम किशमिश को थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिए हैं। हर चीज़ का अपना अलग टेस्ट होता है, तो आपको जो भी चीज़ें जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से इस मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम नारियल का पाउडर भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम मिठाई में खीरे का बीज भी यूज कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा भून के हम मिठाई में डालेंगे। आप चाहे तो बिना भूने भी खीरे का बीज का यूज मिठाई में कर सकते हैं, पर भून के सारी चीज़ें जब हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो वो मिठाई काफ़ी दिनों तक चलती है। खीरे का बीज अच्छे से भून गया है, अब इसे हम निकाल देते हैं। ऐसे ही करके हमें सारी चीज़ें इकट्ठा करती जानी है। अब आखिरी में हम खजूर को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। खजूर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा है, तो इसीलिए जब भी खजूर को ऐसे गर्म करना हो तो गैस का फ्लेम स्लो रखें। इससे खजूर का जो मीठापन है वो तली में चिपकेगा नहीं और खजूर का जो टेस्ट है वैसे का वैसे ही रहेगा।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें अब इकट्ठा करके थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट हम मिठाई में यूज कर रहे हैं ये थोड़े से ऑयली होते हैं, इसीलिए मिठाई में बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे आप अपने हिसाब से मिठाई में घी का यूज कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी सी मोटी है तो वो कुछ देर तक तो हीट रहेगी ही। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम बाउल में निकाल देते हैं। अब बाउल में निकालने के बाद हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा गरम रहे तभी नहीं, हल्का गुनगुना गरम हो तभी मिक्स करें, नहीं तो हाथों को बर्दाश्त नहीं होगा और हाथ जल जाएगा। ऐसा कुछ भी जब भी आपको करना हो थोड़ा सा सतर्क होकर करें। अब ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा हाथों से ऐसे मसलेंगे तो ये आपस में अच्छे से बंधता जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हल्की गुनगुनी गरम है, तो आपको जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से मिठाई का शेप दे सकते हैं। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करके बना रहे हैं। यहाँ पे तिल जो भुने हुए हैं ये सिल्वर पेपर पर डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट जो रोल किए हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम तिल लगा देते हैं। अब सिल्वर पेपर को ऐसे फोल्ड करते हुए ड्राई फ्रूट के ऊपर हमें अच्छे से लपेट लेना है। अगर आपको जल्दबाजी न हो तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ड्राई फ्रूट को सेट करके रख दें। जब ठंडा हो जाए उसके बाद से हम मिठाई की कटिंग करेंगे। अगर आपको जल्दबाजी हो तो ये थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद से मिठाई की कटिंग करें। तो यहाँ पे हम फ्रिज में रखे हुए थे और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। हमें टाइम नहीं मिल पाया है इसलिए मिठाई थोड़ा ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखा रह गया, तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया है। कोशिश यही करें कि फ्रिज में ना रखना पड़े। यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा टाइट है कि चाकू से कट नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर रहने देंगे तो थोड़ा लूज हो जाएगा, उसके बाद से मिठाई की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है, जैसा लग रहा है कि कटेगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर रहने देते हैं, उसके बाद से मिठाई की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, फिर भी अभी टाइट ही है। तो यहाँ पे हम मिठाई की कटिंग कर लेते हैं। बहुत लोग इस मिठाई में गोंद या सोंठ का भी यूज करते हैं, जो कि ठंडक के दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको जैसे भी समझ में आए इस मिठाई में सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। और इस मिठाई को आप किसी भी डब्बे में पैक करके रख दीजिए। ये मिठाई महीनों दिन चलेगा और ख़राब नहीं होगा। ये मिठाई ठंडक के दिनों के लिए रामबाण उपाय है, तो इस मिठाई को आप बना के ठंडक के दिनों के लिए ज़रूर रख दें। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई व्रत के लिए मिठाई हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।